ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮਤਲਬ XL is 0 for DC मतलब डायरेक्ट करंट एंड हैज़ फाइनाइट वैल्यू फॉर AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब की कह रहे हैं कि जी इंडक्टिव रिएक्टेंस की कर रही है, अपोज करती है करंट नूं, कहते कि यदी वैल्यू 0 है DC ली, मतलब 0 आ तो यदा मतलब DC करंट डायरैक्ट करंट नूं अपोज नहीं कर रही, और फाइनाइट वैल्यू मतलब कुछ वैल्यू दे रही है ऑल्टरनेटिंग करंट नूं, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट नूं की कर रही है, अपोज कर रही है। एक तो इदा क्वेश्चन आ जाएगा या इस तरह बन के कि इंडक्टर के अंदर जिहड़ी कह दो रेजिस्टेंस है वो की कर रही है, ईजी पाथ दे रही है DC नूं। ईजी पाथ क्यों आ, क्योंकि 0 है। अगर 0 है तो ईजी पाथ है, तो रेजिस्टिव पाथ है मतलब फाइनाइट वैल्यू है तो AC है। तो ये असी की चीज़ लिखांगे, सब तो पहला तो XL का फॉर्मूला की है, सानू पता ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जो तुसी +1 च भी की है 2 पाए न्यू लिखते सी, न्यू की जगह पर मैं F लिख दिता, फ्रीकुएंसी नाल है L। हुण एक गल जिहड़ी ध्यान च रखनी है, फॉर DC दे लई जिहड़ी फ्रीकुएंसी हुंदी आ उहदी वैल्यू हुंदी है 0। फ्रीकुएंसी हमेशा उस करंट दी होएगी जो इस तरह साइनोसॉइडली चेंज कर रहा है, फ्रीकुएंटली मूव कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा। तो फ्रीकुएंसी इत्थे जिद्दां असीं कहीए मैक्सीमम फिर मिनीमम हुंदी हुंदी 0 ते जाएगी, इस तरह मतलब इस तरह की वेव च फ्रीकुएंसी की गल करते हैं। ये है AC दे केस च। डायरैक्ट करंट च हमेशा इस तरह सप्लाई हुंदी, उत्थे F जिहड़ी हमेशा 0 होएगी। ठीक है, तो एक गल ध्यान च रखनी, DC दे लई फ्रीकुएंसी कितनी है 0, AC दे लई असी मैक्सीमम फाइनाइट फ्रीकुएंसी ले सकते हैं। ठीक, हुण पहला DC की गल करिए। फॉर DC दे लई XL की होएगा, अगर F 0 है तो 0, तो AC दे लई XL की वैल्यू कोई फाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि जिन्नी F की वैल्यू वो अकॉर्डिंगली असी कढ़ लाँगे। तो यदा मतलब XL 0 आ DC लई, XL मतलब रेजिस्टेंस एक तरह की जिन्हों असी इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो 0 है। मतलब कोई भी पाथ जो करंट का है वो कोई भी रेजिस्टिव पाथ नहीं है। यदा मतलब DC दे लई ईजी पाथ है, रेजिस्टिव पाथ किहदे लई है, AC लई है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नैक्सट क्वेश्चन कैपेसिटर के केस च, कैपेसिटिव रिएक्टेंस उल्टा, इनफाइनाइट DC ਲਈ ਆ, स्मॉल है AC ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ईजी सी DC ਲਈ, इनफाइनाइट सी AC ਲਈ, ਇਹ 'ਚ उल्टा। ਹੁਣ कैपेसिटर ब्लॉक DC ਨੂੰ ਕਰਦਾ, जो इंडक्टर सी वो अलाउ करता सी DC ਨੂੰ मूव करन ਲਈ, ਇਹ ब्लॉक करेगा तो ऑफर करेगा ईजी पाथ टू AC। हुण ये वाई, ये आंसर की लिखांगे, पहला तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख ली, यदी वैल्यू सी 1 बाय ओमेगा सी, बस इत्थों ही आंसर आ जाएगा। ये 1 बाय सी, XC की वैल्यू नूं इत्थे ओमेगा की जगह पर 2 पाए FC लिखता। फॉर DC दे लई F की वैल्यू की है 0, डिनोमीनेटर च F 0 आ, तो XC की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई फॉर DC। हुण इहदा मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ DC, तो ब्लॉक ही होएगा DC। तो AC दे केस च F की कोई फाइनाइट वैल्यू होएगी, तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, तो ईजी पाथ हो जाएगा फॉर AC दे लई। ठीक, ये है साडे कोल जो आंसर